जी, ये सवाल मुझे हर दूसरा पाकिस्तानी इन्वेस्टर पूछता है। सर अगर मार्केट डाउन हो गई तो? और सच बताऊं, ये सवाल पूछने वाले लोग यूजुअली स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में पैसे बनाना सिर्फ मार्केट ऊपर जाने से नहीं होता। मार्केट डाउन होने पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है। आज मैं आपको वही रियलिटी बताऊंगा जो रियल इन्वेस्टर समझते हैं। तो सबसे पहले उस इन्वेस्टर का सवाल का जवाब देते हैं, क्या प्रॉपर्टी प्राइस गिर सकती है? जी हां, दुनिया के हर प्रॉपर्टी मार्केट की तरह टर्की में भी प्राइसेस ऊपर और नीचे हो सकती है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है, आपने प्रॉपर्टी कहां खरीदी है? अगर आपने सिर्फ चीप प्रॉपर्टी देखकर इन्वेस्टमेंट की है तो मार्केट डाउनटर्न का इंपैक्ट ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग लोकेशन चूज की है, मेट्रो के करीब, स्कूल के करीब, हाई रेंटल डिमांड एरिया में, तो ऐसे एरिया यूजुअली ज्यादा रिजाइलेंट होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोफेशनल इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन पर डिपेंड नहीं करते, वो रेंटल इनकम भी देखते हैं। अगर प्रॉपर्टी रेंट जनरेट कर रही है तो मार्केट फ्लक्चुएशन का प्रेशर कम हो जाता है। हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है, स्ट्रॉन्ग सिटीज लॉन्ग टर्म में ग्रो करती हैं, और इस्तांबुल सिर्फ टर्की का सिटी नहीं, एक इंटरनेशनल बिजनेस हब है। इसलिए सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म हेडलाइंस से ज्यादा लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स देखते हैं। मिस्टेक क्या है? लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं और फिर सालों तक वेट करते रहते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर परफेक्ट टाइमिंग नहीं ढूंढते, वो क्वालिटी एसिड्स ढूंढते हैं। अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस टेम्परली ड्रॉप हो जाए, क्या इसका मतलब इन्वेस्टर फेल हो गया? जरूरी नहीं। अगर लोकेशन स्ट्रांग है, रेंटल डिमांड स्ट्रांग है और आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म है तो पिक्चर बहुत डिफरेंट होती है। मैं हमेशा कहता हूं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक दिन का गेम नहीं, ये फैमिली वेल्थ बिल्ड करने का गेम है। और फैमिली वेल्थ पेशेंस और स्मार्ट डिसीजन से बनती है। अगर आप टर्की सिटीजनशिप या इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसी प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं जो लॉन्ग टर्म वैल्यू और रेंटल डिमांड रखती है, तो आप मुझसे राब्ता करें। थैंक यू।